Hi there, Shutesh is here and welcome to this new video. And in this video, we will going to see how to create the Facebook like ads. तो Facebook like ad जो है वो पेज लाइक एड्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब आप आपके पेज की अथॉरिटी बढ़ना चाहते हैं। आप आपके जो प्रोडक्ट है, सर्विस है या आपका पेज एज अ ब्रांड दिखाना चाहते हैं, उसकी अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं मार्केट में, ऑनलाइन जो है उसका रेपुटेशन जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए पेज लाइक्स की ऐड बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जो कि जो कस्टमर आपके पेजेस को लाइक करते हैं उनको बार बार आपकी फीड दिखाई दे, आप जो पोस्टिंग कर रहे हैं उसे भी वो दिखाई दे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपका जो पेज है उसे फॉलो करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप एड्स बनाने जाएंगे अदर्स, तो वहाँ पे ऑप्शंस होता है कि अदर कस्टमर्स जो है उनको यूज़ करना है कि एग्जिस्टिंग जो पेज फॉलोअर्स है उनको यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप एक ऐड बिल्ड कर रहे हैं, एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि जो ऑलरेडी आपके साथ में हैबिचुअल है जो लोग, उन्हें आप बार बार आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की ऐड दिखाएं। उससे वो एक अथॉरिटी समझेंगे आपकी बिजनेस को, और आपके अदर पेजेस के, आपके अदर प्रोडक्ट के साथ में इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हैबिचुअल है आप जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो आपके पास है उनसे, ठीक है। तो पेज लाइक की ऐड किस तरह से बना सकते हैं ये हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे। तो मैं अभी आया हूँ गूगल पर और मैंने टाइप किया है फेसबुक एड्स मैनेजर। तो मैं एड्स मैनेजर में से मेरी जो एडवर्टाइजमेंट है उसे बनाऊंगा, और मेरा जो फेसबुक का पेज लॉगिन होगा उसका एड्स मैनेजर यहाँ पे खुलने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक फॉर बिजनेस आया है। अभी गो टू एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो पेज है वो एक्टिव है कि नहीं है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। मेरा पेज जो है वो एक्टिव है, तो मैं इसके अंदर चला जाऊँगा मेरे पेज के अंदर। तो देखिए यहाँ पे हम हमारे पैनल के अंदर आए हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। अकाउंट का ओवरव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। कैंपेन, जितने भी कैंपेन्स आप मैनेज कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। एडसेट्स जो है, अलग अलग एड्स एक कैंपेन के अंदर में आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एड्स जो चला रहे हैं वो यहाँ पे दिखाई देगी, और एड्स यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट। देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले रहेगा कैंपेन, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, एडसेट क्या होता है, ठीक है, ऑडियंसेस क्या होती है, प्लेसमेंट क्या होती है, बजट शेड्यूल क्या होता है, ऐड क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, मीडिया क्या होता है, एडिशनल क्रिएटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज़ है वो फ्लो जाता है। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको अवेयरनेस करना है तो ब्रांड अवेयरनेस रीच की ऐड बना सकते हैं। कंसिडरेशन के लिए ट्रैफिक एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन और मैसेज की ऐड बना सकते हैं। कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक की ऐड बना सकते हैं। तो अगर हमें पेज लाइक की एड्स बनानी है तो वो कहाँ से बनेंगी? कंसिडरेशन में, क्योंकि लोग जो है वो आपको कंसिडर कर रहे हैं जब आपके पेज को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा एंगेजमेंट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंगेजमेंट में आ गया है तो यहाँ पे थ्री डिफरेंट सेक्शंस हमें मिलेंगे। पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमें जो चाहिए इसके में पेज लाइक्स की चाहिए, तो हम यहाँ पे पेज लाइक्स पर क्लिक करेंगे। अब कैंपेन का नेम क्या करेंगे? हम लेंगे, तो देखिए मैंने कैंपेन का जो नेम है वो दे दिया है, डिजिटल शोकेस पेज लाइक्स, ओके। तो हम अभी कंटिन्यू करेंगे इसे। तो हमने अभी कंटिन्यू किया है, ठीक है। 18 प्लस के लिए जो लोग हैं उन्हें ये एड्स जो है वो दिखाई देगी, ठीक है। फेसबुक पेज, अब हमको यहाँ पे जो पेज है ना वो हमारा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हो सकता है आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस मैनेज करते हो, एक एड सेट के अंदर, एक आपके एड्स मैनेजर के अंदर में, एक आपके पर्सनल आईडी से। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो हमें इसमें से जो है डिजिटल श्रुतेश का पेज जो है उसे ले, हो सकता है यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हो, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे भी डिजिटल श्रुतेश।
तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है डिजिटल शूटेज का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है क्रिएट ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं और सेव ऑडियंस जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है एडिट करेंगे। एडिट जो है हमें जो चाहिए इंडिया चाहिए, इंडिया से रिलेटेड पूरा लोकेशन चाहिए। तो हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर जो है कंट्री चाहिए या फिर मुंबई महाराष्ट्र, यहाँ पे चलना है समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक कर देंगे। 40 किलोमीटर का रेडियस उसने लिया है, तो ये 80 किलोमीटर तक रेडियस ले सकता है, तो हमने इसे इसके रेडियस को बढ़ा दिया है। तो ये उल्लासनगर के ये पूरे रेडियस में वो ऐड दिखाई देगी। ठीक है, अब और भी ज़्यादा लोकेशंस आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल लोकेशंस ऐड कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब वो एज ग्रुप में किन लोगों को दिखानी है, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो है 50 साल के लोगों तक मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में जो है हम इसे करते हैं डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग से लोग चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग जिसको पसंद हो वो लोग चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इंटरेस्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे जो इंटरेस्ट है आप ये कर सकते हैं, ब्राउज कीजिए या सजेशंस लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के आप जो है कीवर्ड डाल सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल ट्रेंड्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है वो आप अलग अलग जो है इंटरेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस ऑडियंस को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे जो है फेसबुक पे जो है यहाँ पे जो ऑप्शन होता है, people who like your page, friends of the people who like your page, exclude people who like your page। तो हमने क्या कर दिया है, अब हमें नए लोगों को दिखानी है, तो एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज। ठीक है, हमने एक्सक्लूड कर दिया है और यहाँ पे जो हमारा पुराना अकाउंट था उसे चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो पेज चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हमें चाहिए डिजिटल शूटेज का पेज। तो डिजिटल शूटेज के पेज में जो है ऑलरेडी जो उनको लाइक करते हो उसे वो ना दिखे। अब ये जो ऑडियंसेस आपने बनाई है, इस ऑडियंस में आपने क्या किया है, कौन से लोकेशन पर उन्हें दिखाना है वो आपने डिफाइन किया है, वो एज ग्रुप क्या रहेगा वो डिफाइन किया है। आप यहाँ पे कस्टम जेंडर भी ले सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं, मेल फीमेल वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने ऑन लिया है यहाँ पे अलग अलग टारगेटिंग लिया है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जिनका पर्सनल इंटरेस्ट है उसमें वो हमने सिलेक्ट किए है। ठीक है, इसमें और भी आप सजेशंस ब्राउज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट के हिसाब से हम ब्राउज़ करेंगे, बिजनेस, इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्राउज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फेसबुक पेज हमने लिया है, एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज। तो इनको एक्सक्लूड किया है जो डिजिटल शोकेस के पेज को ऑलरेडी लाइक कर रहे हैं। ठीक है, अब सेव दिस ऑडियंसेस, इस ऑडियंस को हम सेव करेंगे। डिजिटल पेज लाइक, इसके लिए हमने ये ऑडियंस बनाई थी। ठीक है, तो हम इन्हें सेव करते हैं, हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब देखिए पेज हो गया, ऑडियंस हो गया, प्लेसमेंट। अब जाएंगे हम प्लेसमेंट पर। तो यहाँ पे होता है प्लेसमेंट, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड मैनुअल प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट यानी सारे जगहों पर वो दिखाएगा। मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा वो, अलग अलग यहाँ पे आपको फेसबुक न्यूज़ फीड में दिखाना है, इंस्टाग्राम फीड में दिखाना है, फेसबुक मार्केट प्लेस में दिखाना है, फेसबुक वीडियो फीड में दिखाना है, फेसबुक राइट कॉलम में दिखाना है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में, मैसेज इनबॉक्स में। ठीक है,
फेसबुक स्टोरीज में, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वो दिखा सकता है वहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी तो हमें चाहिए किसी भी तरह से पेज की लाइक्स आ रही है, वो कहीं से भी है, ठीक है। तो हम ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेज लाइक्स है, डिलीवरी क्या मिलेगी, पेज लाइक, कॉस्ट कंट्रोल। अब देखिए ऑब्वियसली आप क्या कॉस्ट कंट्रोल लगाना चाहते हैं, क्या वो पेज लाइक आपको एक पेज जो है वो 5 रुपये में दे, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, मगर मुझे लगता है कि ये ऑटोमेटिक रहना देना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसे बंद कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस है, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। डेली बजट आप डेली कितना खर्च करना चाहते हैं, तो हो सकता है आप डेली जो है 100 रुपीज़ जो है वो खर्च करना चाहिए, या फिर लाइफ टाइम बजट, ठीक है। लाइफ टाइम बोले तो हम लगाएंगे एक ऐड कुछ एक दिनों के लिए, और उसमें लाइफ टाइम बजट जो है वो ऐड कर देंगे। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे लाइफ टाइम बजट जो है वो ऐड 800 रुपीज़, ठीक है। अब मैं इस ऐड को जो है, देखिए योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 2000, ये रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए हम इससे ज़्यादा हमको बजट लेना पड़ेगा। अब देखिए ये चला गया है, ठीक है। तो क्या है, आप इस पे यहाँ पे जो है अभी लाइफ टाइम बजट आपने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या है, ठीक है। तो हम इसे शुरू करेंगे 29 मई से लेकर मई जून के 8 तारीख तक, ठीक है। अब जो है वो हमें कम डेट में ये बजट में करने देता है कि नहीं देता है, वो देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमने डेट रेंज जो है वो कम कर दिया है, इसीलिए वो कम बजट में भी हमें अलो कर रहा है कि ये जो है वो हमें इस तरह का 800 रुपये में एक ऐड कराने चलाने का परमिशन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है वो रीच कितनी होगी, डेली रीच, ठीक है। 909 से लेकर 2.6K तक डेली रीच हो सकती है। और पेज लाइक्स कितनी होगी, 25 to 71 पेज लाइक्स आपको मिल सकते हैं। ये एस्टिमेटेड है, इससे कम भी रह सकता है, ज़्यादा भी रह सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 800 रुपीज़ जो है आपने डाले हैं, तो एस्टिमेटेड टैक्स उस पर 18% का टैक्स लगेगा, वो कितना रहेगा, ठीक है। और टोटल अमाउंट आपके इसमें से कितना कट होगा वो यहाँ पे बताया, 944, ठीक है। और ऑप्शंस भी है, ठीक है। मगर ये जो है डिलीवरी वगैरह हम स्टैंडर्ड रहने देंगे, ठीक है। तो अब इसे क्या करेंगे, हम अब इसे करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ तक आया है, हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था, फिर हमने पेज बनाई, ऑडियंसेस बनाई, प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे दिखाना है वो बनाया, फिर क्या किया हमने बजट शेड्यूलिंग की, तो हमने बजट डाला यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है एड नेम हम चेंज कर देंगे, ठीक है। एड नेम जो है डिजिटल फुटेज पेज लाइक्स, ठीक है। तो पेज हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे है। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी फॉर्मेट किस तरह से रहेगा, तो सिंगल इमेज और या वीडियो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इमेज डालनी है तो इमेज यहाँ पे डालिए, अगर तो आपको वीडियो डालना है तो वीडियो डालिए। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड वीडियो करेंगे, ऐड इमेज करेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट अकाउंट में बहुत सारी इमेजेस है हमारे पास, नहीं होगी तो हम अपलोड कर सकते हैं। हम जो है ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास एक इमेज आ गई है, ठीक है। तो इसको लाइक करेंगे लोग, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ भी डिस
डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। तो प्राइमरी टेक्स्ट में जो है, प्राइमरी टेक्स्ट में आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, लाइक माई पेज एंड लर्न मोर, ठीक है। ये इस तरह का मैंने दे दिया है पेज, ठीक है। डेस्कटॉप की पेज में किस तरह से दिखेगा वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रैकिंग के लिए होती है लैंडिंग पेज के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। तो देखिए डिजिटल शोकेस पेज लाइक्स जो है, जो आपने ऐड बनाई है वो अभी अपलोड हो रही है, ठीक है। हाँ, तो ये शेड्यूल में अभी चली गई है, ठीक है, शेड्यूलिंग में चली गई है। तो अभी देखेंगे हम रिव्यू एंड पब्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है वो रिव्यू एंड पब्लिश, है ना। तो अभी रिव्यू एंड पब्लिश, फिर से अगर आपको रिव्यू करना है, इसको एडिट करना है तो यहाँ से भी हो सकता है, मगर क्या है अभी ये शेड्यूल में चली गई है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगी तो एक्टिव दिखाएगा यहाँ पे। तो अभी ये जो है रिव्यू में चली गई है, रिव्यू लेंगे लोग यहाँ से, जो भी फेसबुक की टीम है इसे, इसका रिव्यू लेगी। अगर उनको ये ठीक लगती है तो वो पब्लिश हो जाएगी और उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है आपको आ जाएगा। व्यू चार्ट्स यहाँ से जो है, आप उसने किस तरह से परफॉर्म किया है इस एड में, तो परफॉर्मेंस क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, लोग प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं, डिलीवरी किस तरह से हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको बाद में दिखाई देगा, ठीक है। या फिर यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं इसी ऐड को, क्लिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन नेम वगैरह, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे सेकंड इसमें जाएंगे आप, सेकंड इसमें फेसबुक पेज जो है बजट एंड शेड्यूलिंग, बजट क्या रखा है आपने, ठीक है। आपने डेट क्या सिलेक्ट की है, ठीक है। ऑडियंसेस क्या सेव की है, ठीक है। प्लेसमेंट्स क्या सेव किया है, ये सारा यहाँ पे दिखेगा। पेज लाइक की ऐड जो है वो ऐड लास्ट के सेक्शन में दिखेगी आपको। तो लास्ट के सेक्शन में ये यहाँ पे पेज ऐड, ठीक है, देखिए है, यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। फेसबुक पेज उसकी, अगर आपको एडिट करके इमेज चेंज करना है तो एडिट इमेज करके यहाँ से कर सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट में कोई चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, ठीक है। आप कोई भी चेंजेस करेंगे आप यहाँ पे, तो वो पब्लिश का ऑप्शन दिखाएगा और फिर आप बाद में पब्लिश कर सकते हैं। तो ये फिर से पब्लिश हो रही है हमारी ऐप। तो देखिए हम जो है, हम है लास्ट सेक्शन में, एड्स के सेक्शन में। एड सेट क्या होता है, एड सेट यहाँ पे होता है। एड सेट में जो है वो तुम्हारी एड जो है, एड सेट नेम, और वो किन के लिए बनाई है, वो किस तरह से शेड्यूल होगी, उसका बजट क्या है, हाँ। ये रिजल्ट, रीच, इम्प्रेशंस, वो यहाँ पे दिखेगा। कैंपेन जो आपने बनाया था वो हर अलग अलग कैंपेन जो है यहाँ पे दिखाएगा। ये हमने अलग कैंपेन बनाया है, ठीक है। और जो है ओवरव्यू, ओवरव्यू में आपको ओवरव्यू दिखाई देगा कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट चलाई है उसमें किस तरह से आपने अमाउंट स्पेंड किया है, कितने इंप्रेशंस आए हैं, कितने लिंक्स क्लिक्स आए हैं, ये सारा जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे बताइए दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एड्स मैनेजर में हमारी जो ऐड है वो शेड्यूल है, अभी शेड्यूलिंग के हिसाब से वो चलेगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अभी वो रिव्यू में है, ठीक है। तो अब हम इसे बंद कर देंगे और जब भी ये एक्टिवेट हो जाएगी तो आपको जो है कस्टम नोटिफिकेशन जो है आपको आ जाएगा आपके अकाउंट पर कि आपकी ऐड जो है वो एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा फेसबुक पेज लाइक ऐड से रिलेटेड ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।